7 महीने पहले जिस वक्त देश में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे थे और सीपी राधाकृष्णन साहब उम्मीदवार बने हुए थे, तभी अचानक राहुल गांधी विदेश के दौरे पर चले जाते हैं। इससे पहले ही राहुल गांधी विदेश का दौरा कर आए थे, अचानक फिर से गायब हो जाते हैं, लेकिन इस बात की वो किसी को जानकारी नहीं देते हैं। न ही कांग्रेस पार्टी उनके इस दौरे को लेकर किसी भी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है या सोशल मीडिया पोस्ट, कोई भी जानकारी सामने नहीं आती है। लेकिन अचानक 2 तस्वीरें लीक हो जाती हैं। ये तस्वीरें मलेशिया से लीक हुई थी और मलेशिया का एक लांगकावी बीच है। वो लांगकावी बीच जिसे कहा जाता है कि दुनिया भर की सीक्रेट मीटिंग्स का सबसे बड़ा अड्डा है। वो लांगकावी बीच जिसे भारत का भगोड़ा आतंकी जाकिर नाइक का गढ़ माना जाता है, वहां से राहुल की 2 तस्वीरें लीक हुई। एक तस्वीर जिसमें राहुल एक सुनसान सड़क पर बाइक चलाते हुए, स्कूटी चलाते हुए नजर आ रहे थे और उनके बगल से निकल रही एक कार ने, उसमें बैठे हुए 2 लोगों ने राहुल गांधी की तस्वीर खींच ली थी। जो दूसरी तस्वीर आई थी, वो तस्वीर पूरे देश को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े संदेह में डालने वाली थी। उस तस्वीर में राहुल 2 हिजाब पहनी युवतियों के साथ खड़े हुए नजर आए थे और जैसी तस्वीरें थी उनमें पता चल रहा था कि राहुल उनसे कोई बातचीत कर रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों को लेकर आज तक 7 महीने बीत गए। कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी किसी की भी तरफ से कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। वो कौन युवतियां थी, राहुल मलेशिया क्यों गए थे, लांकावी बीच में क्या हो रहा था, ये कोई राहुल का सीक्रेट मिशन था, कांग्रेस का एजेंडा था या कोई देश विरोधी षड्यंत्र, जवाब आज तक नहीं आया। लेकिन अब 7 महीने बाद एक बार फिर देश में हुई एक घटना का सीधा कनेक्शन मलेशिया से जुड़ जाने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। मैं टीसीएस की बात कर रहा हूं, टीसीएस नासिक, जहां बीते दिनों एफआईआर दर्ज हुई है। 9 एफआईआर दर्ज हुई है 12 पीड़ितों की शिकायत पर। और मामला धर्मांतरण बस का नहीं है, मामला सिर्फ एक दफ्तर में यौन शोषण बस का नहीं है। अब इस मामले में अंतरराष्ट्रीय लिंक भी जुड़ रहा है, इंटरनेशनल कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। विदेशी फंडिंग और भारत के बाहर से भारत में गजवा ए हिंद वाली जो साजिश है, उसकी बू भी आ रही है। जो ताजा अपडेट आई है टीसीएस के मामले में, मैंने कहा था कि मैं हर एक अपडेट लेकर आऊंगा और मुझे लगता है कि यह सबसे बड़ी अपडेट है। जो चैट्स मिली हैं, जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उनमें से एक दानिश नाम का आरोपी था और उनकी चैट्स में पता चला कि इस पूरे गिरोह में एक मलेशिया में इमरान नाम का व्यक्ति था, जो वीडियो चैट्स के जरिए इन 12 पीड़ितों से बात करता था, महिलाओं से बात करता था और महिलाओं को प्रेरित करता था। उनको कहता था कि आप अपना घर परिवार छोड़ो, मलेशिया आ जाओ, मलेशिया में आपकी एक नई जिंदगी होगी, आप इस्लाम अपना लो, सिवाय अल्लाह के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। वो ऐसी बातें करता था और इन्हें तरह तरह के प्रलोभन देता था और यह भी कहता था कि मलेशिया अपने परिवार को छोड़कर आना है। अब जब ये व्हाट्सएप चैट्स मिली हैं, इस तरह की तमाम जानकारी निकल कर आई है, तो जांच एजेंसियां इस बात की भी तलाश में जुट गई हैं कि क्या यह पूरा गिरोह अंतरराष्ट्रीय इशारों पर चल रहा था, क्या फंडिंग विदेश से हो रही थी। निदा खान इसमें अब तक सबसे बड़ी मास्टरमाइंड बनती हुई नजर आ रही है। अलग अलग आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो अब इस इंटरनेशनल लिंक की भी जांच की जा रही है। अब जब ये दोनों कहानी निकलकर सामने आई, एक राहुल का अचानक मलेशिया जाना, लांकावी बीच में कुछ अजीबोगरीब युवतियों से मिलना, और फिर जब भारत में हिंदू धर्म के खिलाफ, भारत की युवतियों के खिलाफ इस तरह के षड्यंत्र का उजागर होना और उसका कनेक्शन भी मलेशिया से जुड़ जाना। सोशल मीडिया पर कुछ लोग अब पूछ रहे हैं कि आखिर इन दौरों का क्या यही एक रहस्य होता है। और यह बात जग जाहिर है कि भारत के खिलाफ इस तरह की जो गतिविधियां संचालित होती हैं, वो इसी तरह के देशों से होती हैं जहां से
इस्लामिक, जो कट्टर इस्लामिक पूरे एजेंडे हैं, उन्हें भारत में चलाया जा सके। तो क्या राहुल ऐसे ही किसी लोगों से मिलने गए थे? आखिर राहुल की उस पूरी मलेशियाई दौरे का क्या राज है? राहुल ने किन युवतियों से मुलाकात की थी? लांकावी में क्या करने गए थे? और ये जो तमाम चीजें भारत में हम घटित हो रही हैं, क्या उसका राहुल के उस दौरे से कनेक्शन है? ये बातें अब लोग पूछ रहे हैं और पूछेंगे भी। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता को इसका जवाब देना चाहिए। अब तक तो देखिए महिलाओं के साथ क्या हो रहा है भारत की, महाराष्ट्र में इनकी जुबान से एक शब्द सुनने के लिए नहीं मिल रहा। इनकी बहन लड़की हूं, लड़ सकती हूं, किस गुफा में जाकर छिपी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। भारत की पता नहीं मीडिया क्या कर रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। बड़े बड़े चैनल से दिन भर हल्ला होता है, डिबेट्स चलती हैं। अरे सीधे सवाल पूछो ना कि इन मामले में कितने विपक्ष के नेता आवाज उठा रहे हैं? क्या भारत में 12 लड़कियों की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती? हिंदू लड़कियों की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती? बस यूट्यूब ने ठेका ले रखा है कि हम जैसे लोग बस इस पर मुद्दा उठाएं। अरे 150 करोड़ की आबादी में क्या किसी को यह खबर अब तक नहीं मिली? भाई सीधे नाम दिखाओ ना, क्यों नहीं बोल रहा है राहुल अब तक इस पर? यह अभी केरल की महिलाओं की कहानी, केरल की नर्स ऐसी होती हैं, केरल की नर्स वैसी होती हैं। अब महाराष्ट्र की बेटियां इन्हें नजर नहीं आ रही हैं, उनके साथ जो हुआ। दोगलापन इसे ही कहा जाता है। और राहुल, प्रियंका, सोनिया और मैं कहूंगा कि कांग्रेस में आधे से ज्यादा सभी इस दोगलेपन की कैटेगरी में आते हैं। यह बात मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, आर फॉर राष्ट्र के इस प्लेटफॉर्म पर कह रहा हूं, रिकॉर्ड कर लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कहना पड़ेगा, ये जो भारत में बार बार छोटी छोटी बातों पर मुद्दे उठाते हैं, कभी महिलाओं के नाम पर, कभी बेरोजगारों के नाम पर, कभी मजदूरों के नाम पर, तो कभी किसानों के नाम पर, इस तरह के मुद्दों पर खामोश क्यों जाते हैं? और मैं आपको याद दिला रहा हूं, कुछ दिनों पहले जब केरल से एक मामला निकलकर आया था, जहां पर एक युवक ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में आरोप लगा दिए थे कि उसके साथ शोषण होता है। हालांकि उन आरोपों पर आज तक किसी भी तरह का कोई भी सबूत वो नहीं दे पाई, ना केरल पुलिस दे पाई, कुछ भी नहीं हुआ। उस पूरे मामले को कांग्रेस ने देश भर में उछाला था। और ये पवन खेड़ा आज जो जेल से जाने से कतरा रहा है, ये कहता है कि मेरी दादी मुझे कहानी सुनाया करती थी कि भाई ये शाखाओं में ना अच्छे लोग नहीं होते हैं, वहां पर गंदा काम होता है। और पवन खेड़ा कहते हैं अब मुझे समझ में आया कि वहां पर क्या गंदा काम होता था। अब कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है, हां, लेकिन भारत के एक दफ्तर में एक मुस्लिम युवती के साथ अगर किसी 7 हिंदुओं ने इस तरह की कोई घटना को अंजाम दिया होता तो आज पूरा विपक्ष अपनी छाती पीट रहा होता। यह दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग विपक्ष में जाकर बैठे हैं। ये मैं सौभाग्य नहीं कहूंगा कि ये विपक्ष में बैठे हैं, ये वहां बैठने लायक नहीं है। ये हमारे पैसे खाते हैं। राहुल को कहां से सैलरी मिलती है? राहुल को सिक्योरिटी कहां से मिलती है? बंगला, गाड़ी सब कहां से मिलता है? हमारे पैसों से जनता देती है। इन्हें भाई हमारे खिलाफ ही बैठा कर रखा गया है। यह दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग भारत के विपक्ष में बैठे हैं, जो भारत की बेटियों की हक की बात नहीं कर सकते, बेटियों की जिंदगी की बात नहीं कर सकते, और खास तौर पर हिंदू बेटियों की।